हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी फाइव फोकस चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर योजना और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 जो कि है से द राइट थिंग। चैप्टर का नाम है से द राइट थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बच्चा आप लोग को यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी। अब इस इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है, अतिथि देवो भव। तो बच्चों क्या आप लोगों को इसका मतलब पता है और ये हम लोग क्यों बोला जाता है इंडिया जैसे देश में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो आपके ना उसमें यही कहा गया है, ठीक है। अतिथि देवो भव का मतलब क्या है? मतलब क्या है, जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, गेस्ट वो क्या होते हैं, वो हमारे भगवान के रूप होते हैं, ठीक है, भगवान के रूप होते हैं, ठीक है। तो हम उनका हमेशा मान गुण से उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें अपने गेस्ट को रिस्पेक्टफुली पोलाइटली बात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें अपने गेस्ट से पोलाइटली और अच्छी बात क्यों करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। अब देखो, तो ये ना 2 कैरेक्टर्स तो नहीं, 4 कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो एक स्टोरी टाइम की तरह दे रखा है जिसके अंदर 2 कैरेक्टर आपस में बातचीत करें और हम जानेंगे कि इस चैप्टर से कि जो है कि हमें से द राइट थिंग, चैप्टर का नाम क्या है, से द राइट थिंग, हमें सही चीज़ बोलना क्यों ज़रूरी है। और इसमें जो गेस्ट वर्ड के लिए जो गेस्ट का मैंने स्टार्टिंग में चीज़ दिखाई वो ज़रूरी क्यों थी, ठीक है। अब देखो, लेट अस रीड, ठीक है। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच मदर एडवाइज हर डॉटर टू से द राइट थिंग at the right time. However, the guest arrived. The daughter hilariously forgot her mother guidance. ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि ह्यूमरस प्ले है, मतलब नॉर्मल से नाटक तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक माँ अपने बच्चों को एडवाइस कर रही है कि उसको सही चीज़ बोलनी चाहिए सही जगह पर, ठीक है। लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उसकी बच्ची क्या करती है, वो भूल जाती है अपनी मम्मी की बातें और वो हिलायसली मतलब फ़नी वे में बातें करना स्टार्ट कर देती है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होता कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। अब देखो हमें क्या लिखा है, हमें यहाँ पे पहले 4 कैरेक्टर दिए गए हैं। जो हिलायरियस का मतलब ये रहा यहाँ पे था। यहाँ पे सारे आपके वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ उसके अंदर भी आपको हिंदी में मीनिंग दिया होता है। आप उसको जरूर एक बार गो थ्रू करें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बड़े अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अब कैरेक्टर्स दे रखे हैं हमें, मैरी शॉ, मिसेज शॉ, मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज ली, ठीक है। मैरी शॉ कौन है, जो छोटी बच्ची है। मिसेज शॉ कौन है, मैरी की मम्मी। मिसेज हार्डिंग कौन है, मिसेज हार्डिंग है वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग। अब जो हार्डिंग है उनका सरनेम होगा या उनका नाम होगा, ठीक है, 2 चीज़ हो सकती है। तो जो मिस्टर हार्डिंग है उनकी वाइफ का नाम, उनकी वाइफ है मिसेज हार्डिंग, तो ये सरनेम है हार्डिंग, ठीक है। अब जो मिसेज ली है वो क्या है, मिसेज हार्डिंग की सिस्टर, मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर, मतलब मिस्टर हार्डिंग है, इनकी वाइफ हो गई हमारी मिसेज हार्डिंग और उनकी सिस्टर हो गई हमारी मिसेज ली, ठीक है बच्चों। मिसेज ली इनकी क्या है, सिस्टर है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये इनकी ननद है मिसेज हार्डिंग की और ये बहू सारी कह रही हूँ क्या बोलते हैं उनको, भाभी है, ठीक है। हाँ जी, और ये इसकी फ्रेंड वगैरह है, मिसेज मैरी की मिसेज शॉ की फ्रेंड है। तो ये घर क्या करने आई है, विजिट करने आई है, ठीक है, देखने मिलने चिलने आई है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अब तो ये मैं इमेज दिखा रखी है कि मिस शॉ ये है, मिसेज शॉ ये रही, ठीक है। आगे देखो, मतलब छोटी लड़की ये रही, उसकी मम्मी साथ में ये रही। तो सीन 1 आज हम करेंगे, सीन 1 में क्या क्या होता है देखो। मिसेज शॉ जिसकी मम्मी है, ठीक है, उसको बोलेंगे मम्मी, ठीक है, और लड़की, और जो मिसेज ली और मिसेज हार्डिंग का तुम नाम लेके बोलेंगे कि वो गेस्ट है, ठीक है। आगे देखो, जो मिसेज शॉ है, द रूम लुक्स क्लियर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इज इन द प्लेस फॉर कोट्स। तो उसकी मम्मी से बोलती है कि रूम तो काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, इस कोट को यहाँ से हटाओ। कोट आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कोट को यहाँ से हटाओ क्योंकि ये इस रूम में इस कोट की जगह नहीं है, यहाँ पे कोट्स नहीं रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, तो मिसेज हार्डिंग और मिसेज लूम अभी आने वाली हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये सब चीज़ें देखें। तो जो मैरी है वो क्या करती है एक सेकंड बच्चों, ब्लैंक हो गया, एक सेकंड, व्हाई इज इट ब्लैंक, हाँ सॉरी, मैं उनको नाम चेक कर रही थी मैरी का, हाँ जी। तो अब जो मैरी है वो कहती है कि आप मुझे हमेशा बोलते हो कि चीज़ें यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ, ठीक है।
तो उसकी मम्मी क्या बोलते हैं कि येस आई एम, यू लीव योर क्लोथ ऑल ओवर द हाउस। वो कहती है कि क्योंकि तुम अपने कपड़े हर जगह पूरे घर में फैला देती है। तो मैरी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। तो जिसकी मम्मी क्या कहती है कि यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ इन योर रूम। अगर तुम बच्ची नहीं हो तो अपने कपड़े अपने रूम में रखो। तो मैरी कहती है वाई दोज टू वुमेन कमिंग हियर, हु इज़ मिसेज हार्डनिंग। तो अब मिसेज हार्डनिंग है कौन, पूछती है मैरी कि वो दोनों औरतें आ क्यों नहीं घर पे। मिसेज शॉ कहती है शी इज़ द वाइफ ऑफ वेल्दी मैन, उसका पति क्या है बहुत अमीर है। वो किसकी पत्नी है, वो मिस्टर हार्डनिंग की पत्नी है। और उसने भी हाल फिलहाल में ही अपना घर कहाँ लिया है, लैंडफील्ड में लिया है। और वो लंदन रहते थे इससे पहले, और वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं। और मैं उनसे एक दिन शॉप पे मिली थी और मैंने उनको कहा था कि हमारे घर पे आओ, विजिट करो। तो मैं कहती है ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलॉन्ग विथ द रोड, हु इज मिसेस ली। तो कहती है कि अच्छा मैंने उनके बच्चों को तो रोड पर देख रखा है। तो कहते हैं मिसेस ली कौन है। तो उसकी मम्मी कहते हैं जो मिस्टर हार्डनिंग है, जिसकी वाइफ आ रही है, उसी आदमी की बहन क्या है, मिसेस ली है, और वो भी उनके साथ ही रहती है, ठीक है। अब देखो मैरी कहती वाई आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। तो कहती कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली हो, तुम मुझसे पूछती है आपको क्या बात करने वाले हो। तो जो मैरी की मम्मी कहती है कि पता नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। One day you will have to go somewhere, some of these houses yourself and talk to the people there. तो कहते जैसे अभी मेरे घर पे आए हैं, तुम्हारे घर पे भी आए हैं मेहमान, वैसे तुम्हारे घर पे भी जब तुम बड़ी जाओगे तो आएंगे, ठीक है। अब मैरी कहती है आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते मैं अब तो बोल सकती हूँ, मैं अभी भी बात कर सकती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज दैट एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। कहती है हाँ आई नो, सच है तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। क्या तुम्हें लगता है कि जितना तुम बोलती हो उतना को सुनना भी चाहता है, ठीक है। मैरी कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई विल स्टे विथ यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। तो मैरी क्या कहती है कि ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी और मैं आज उनसे बात करूँगी, ठीक है, ताकि आप देख पाओ कि मैं कैसे बात करती हूँ। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक। कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। ऐसा क्या बोल रही है कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, वो एक्स्ट्रा बात करती है, ठीक है। इट्स विल बी बेटर इफ यू डोंट डू दैट, ठीक है। तो उसमें मम्मी कहती है कि तुम बात मत करो, तुम वॉक पे जाओ, क्योंकि वो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा बोलती हो, ठीक है। अब मैरी कहती है क्यों, तुम उसमें मम्मी कहती है इफ़ यू स्टे विथ मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिर्फ सही चीज़ें बोलना, कोई गलत चीज़ मत बोल देना। तो मैरी कहती है आई नो द राइट थिंग हाउ टू से। वो कहती है कि मुझे पता है कौन कौन सी राइट थिंग होती है बोलने के लिए, जैसे गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड द थिंग्स दैट लाइक लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई शो यू एनीवन कैन टॉक। वो कहती है कि मुझे पता है ये सारी बातें होती हैं अच्छी अच्छी, और मैं आपको करके दिखाऊंगी, आज मैं आपके साथ रहूँगी तो आप देख पाओगी, ठीक है। तो मिसेस शो कहती है यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, बट टेक केयर, आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डनिंग वेल, आई वॉन्ट हर टू आस्क me to go to their house. There isn't much to do here in Landfile, and I want people. एक बार बच्चों, हाँ, तो उसकी जो मम्मी है वो कहते हैं यू मे स्टे इफ यू लाइक, बट टेक केयर, आई वॉन्ट टू नो मिसेज हार्डनिंग वेल, आई वॉन्ट हर टू टॉक टू एंड आस्क मी टू गो देयर हाउस, देयर isn't much to do here in Landfile, and I want people know more people, so I want some more friends here, so take care of when you say anything. तो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे अपने घर पे इनवाइट करे, क्योंकि यहाँ लैंडफाइल में इतना कुछ है नहीं, मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाहती हूँ ताकि मैं भी ऐसे बातचीत कर पाऊँ और मेरे पे अच्छे कनेक्शंस हो, ठीक है। और तो तुम ध्यान रखना जब भी तुम कुछ बोलोगी। तो मैरी कहती है टेल मी व्हाट टू से। उसकी मम्मी कहती है कि आई कैन टेल यू एवरीथिंग, बट यू ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। वो कहती है मैं तुम्हें हर चीज़ तो नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें हमेशा सही चीज़ बोलनी होगी जब तुम किसी लोगों से बात करोगी। तो उसमें कहती है से द थिंग्स दैट विल बी प्लीज देम, देन आई लाइक यू, laugh a lot and try to make them laugh too, and if anyone stops talking, say something to make them talk again. They don't want to sit here and look at the floor without speaking. Think of something to say. उसकी मम्मी कहती है कि जब तुम बोलो तो ऐसा बोलना कि उनको भी अच्छा लगे और तुम भी अच्छे से बोल पाओ, तुम भी हंसो तक और तुम उनको भी हंसा पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ बैठे बैठे ही चले जाए ज़मीन को देखते देखते। अगर बात ख़त्म हो जाती है, अगर शांति हो जाती है, तो तुम उनको दोबारा बोलने के लिए स्टार्ट करना और फ़नी चीज़ें करना, ठीक है। तो मैरी कहती है आई कैन डू दैट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, आई मस्ट डू एनीथिंग एल्स। तो कहते हैं कि मेरे को पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है, तो मैं कुछ और करूँगी।
तो मिसेस शॉ कहते हैं व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट फ्लोर, यू मस्ट टू सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव। जिसको कहते हैं कि तुम उछलने कूदने मत लग जाना जब वो जाने लगे तो, ठीक है, तुम उनको ग्लैडली देखना डोर की तरफ और तुम थोड़ा सॉरी की तरह फील करना, ठीक है। आजकल का मैरी बोलती है व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो अब वो बोलती है कि अगर वो जाना चाहता हूँ तो उनसे क्या पूछो, तो आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, और से समथिंग लाइक दैट, you like them and you want them to stay and you must let them understand that। वो बोलते कि तुम ऐसी चीज़ें बोलना कि ताकि वो थोड़ी देर और रुके, उनको बोलना कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी मत जाओ, ठीक है, और ऐसी चीज़ें बोलना कि वो उनको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। मैरी कहती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, आई रिमेंबर दैट, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे। तो वो रिपीट करती है कि इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं क्या बोलेंगे मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो एंड कांट यू स्टे, कि यही तो उनको उसको बोलना सिखाया मम्मी ने। तो आगे बोलते समय मम्मी बोलती है दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, यू मस्ट टू लुक नाइस एंड व्हेन दे कम एंड इफ एनीवन स्टॉप टॉकिंग से समथिंग काइंड टू देम दे एंड मेक देम टॉक अगेन एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री। तो कहते कि ठीक है, अपने कमरे में जाओ, कोट लेके और अपना क्लीन ड्रेस पहनो ताकि तुम अच्छी दिखो और तुम्हें अच्छे से बात करनी है। अगर वो शांति हो जाती है, कोई बात करना बंद कर दे तो तुम्हें दोबारा बात स्टार्ट करनी है, लेकिन ऐसी बातें मत करना जिससे उनको क्या हो जाए, गुस्सा आ जाए। तो मैरी कहती कि आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ आपका सीन 1 खत्म हुआ है। सीन 2 में वो मिसेज हार्डिंग और मिसेज ली आती हैं, तो अब हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैप्टर को रीड आउट कर लेना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।